ये नहीं है रेवड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और नूरिश व्लॉग्स में ना आज नूरिश बनाने लगी है जी पुलाव। और ये जो पुलाव है ना, अच्छा ये सर्दियों में ना पोंचों को भी भाग लग जाते हैं कि पोंचे मिले नहीं। मैंने कल मंगवाने की कोशिश की, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप पता करना तो लेके आना। अच्छा वो थोड़े से मिले तो हम लोगों ने कहीं सालन बना लिया उसका। दूसरे दिन फिर मेरे हस्बैंड ऑर्डर दे के आए थे कि रखना 2 दर्जन। तो वो ना 2 दर्जन पहुँचे उसने रख दिए थे मुर्गी खाने वाले ने। तो वो आज लेके आए हैं, तो वो मेरे हस्बैंड ने साफ़ किए हैं। तो साफ़ करने के बाद उसको ना मैं बनाने लगी हूँ उसका सूप। और साथ में मैंने रखा है कहवा बच्चों के लिए। और मैं बच्चों को शाम के टाइम कहवा तो लाजमी देती हूँ, जिसमें जी फ्रेश पुदीना है, सौंफ है और ग्रीन पत्ती है। तो बस वो कहवा लाजमी बच्चों को दिया करें, क्योंकि आजकल बच्चों को ना फ्लू वगैरह लग रहा है। मौसम ही कुछ ऐसा हुआ है कि ड्राइनेस इतनी हुई हुई है, जिसकी वजह से ना बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। तो ये है कि अब मैंने, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि एक बार मैंने पोंचों को ना गर्म पानी से निकाला है। गर्म पानी से निकालने के बाद फिर मैंने पानी पतीले में ऐड किया और उसमें ना मैं अब पोंचे रख दूँगी और बस इसका सूप निकालना है पहले। और सूप निकाल के मैं अपने बच्चों को भी दूँगी और मेरे हस्बैंड को भी चाहिए जी सूप। तो वो कह रहे थे कि मुझे ना सूप देना। मैंने कहा चलो मैं सूप बना लूँ तो फिर आप भी पीना। और ये बहुत अच्छा होता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो छोटा गोश्त मोटा गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सबसे बेस्ट मैं कहती हूँ कि पोंचों का सूप है, जो आप अपने बच्चों को दें, अपनी फैमिली को दें, बहुत अच्छा होता है। तो खैर पौंड से दूर ही होता है। आजकल जो छोटा गोश्त का रेट चल रहा है वो इतना हाई है कि आम बस के बंदे की बात नहीं है वो अफोर्ड करना। तो ये है कि बस पोंचों का सूप हल्के हल्के चूल्हे पे मैंने रख दिया, वो बनता रहेगा। और मेरा जो कहवा है ना वो रेडी हो गया और मैं डाल के लेके रूम में लेके जाऊंगी, बच्चों को दूंगी और ख़ुद पीऊँगी। और कहवे वाली जो रूटीन है ये अक्सर मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं ख़ुद भी कहवा बहुत पीती हूँ। और बच्चों को खैर ज़रूरी है सर्दियों में देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और साथ में इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी हनी, प्योर हनी, देसी हनी। कि आजकल जो शहरों में हनी मिलता है ना, वो तो बराए नाम ही हनी होता है। तो ये हम लोगों ने गांव से मंगवाया था। और ये मेरा जो है शहद है ना, ये पिछले साल का पड़ा हुआ है। और सर्दियों में बहुत यूज़ होता है, गर्मियों में बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हनी। और मैं अपने बच्चों को कहवे में यूटिलाइज़ करके देती हूँ। कहवे में दे दिया थोड़ा, एक एक चम्मच, आधी आधी चम्मच। और सुबह नाश्ते में बच्चे लेते हैं। तो एक ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हनी जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको असली वाला हनी मिल रहा है ना, तो बहुत बड़ी नेमत है। अभी मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि कहीं देख रखो, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा हाफ़ बॉटल रह गई है। तो मैं अभी कह रही थी कि आप देख रखो, किसी को अगर कहीं से भी शहद मिलते हैं तो हम लेंगे। और शहद सर्दियों में इतना महंगा हो गया है, इतना ज़्यादा महंगा कि किलो 5-6 हज़ार का मिल रहा है शहद असली वाला। तो खैर लेना तो पड़ता है बच्चों के लिए। और ये है शाम के टाइम और मीन के मगरिब से पहले का टाइम है। और मैं अपने बेटू को घर पे ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन नहीं भिजवाती। पहले मैं ट्यूशन भिजवाती थी तो ये बहुत देर से आता था, तकरीबन इशा की अज़ान हो रही होती थी तो ये वापस आता था। तो 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ना बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी लास्ट डेज़ में, तो मैंने कहा मैं अब घर पे ही से पढ़ाऊँगी। मैंने इसकी आप ही से बात कर ली थी, तो मैंने कहा मैं घर पे ही ना इसको पढ़ाया करूँगी। आपकी हड्डियों की कमी पूरी होगी। हड्डियों में विटामिन डी की कमी पूरी होगी। बड़े स्पेशल। कैसे है?
मुर्गी का नहीं पता है ना कैसा है। अच्छा है। अच्छा है, बस मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ ना। मेरे हस्बैंड ने ना, मैंने पहली बार ही पोंचो वाला सूप मैं अपने हस्बैंड को पिला रही हूँ। मैंने कहा ये मैं बताती चलूँ कि इन चकवाल यहाँ पे ना बहुत वो होता है कि अच्छा पोंचे बनाए हैं, वो बहुत एक शर्म की बात समझी जाती है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ चावल बने ना पोंचो वाले, तो मैंने कहा मैं किसके घर भिजवाऊँ यहाँ पे नेबर्स में, क्योंकि अच्छा वो बातें बनाएंगे, वो कहेंगे अच्छा पोंचो वाले चावल देखो जी भिजवा दिए इन्होंने। तो यहाँ पे ना ज़रा वो टिपिकल माहौल है, यानी कि बातें बनाना, और ये चीज़ क्यों आ गई, हत्ता कि शहरों में ये चीज़ आम है। पोंचे इतने बिक रहे होते हैं, पोंचों के सूप इतने पिए जा रहे होते हैं कि मेरी अम्मी के घर में बहुत बनता है पोंचों का सूप और पोंचों के चावल। मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मेरी भाभी ने पोंचों वाले चावल बनाए थे, तो मेरी एक प्यारी सी व्यूवर हैं, तो उन्होंने ना मुझे कमेंट किया था कि आपने ना रेसिपी लाजमी शेयर करनी है पोंचों वाले राइस की। तो पोंचों वाली राइस की इतनी खैर मुश्किल रेसिपी तो है ही नहीं। मैंने सूप निकाला, सूप निकालने के बाद बस यही है कि प्याज ब्राउन करने हैं जैसे आम मसाला चावलों के लिए बनता है। और इसमें ना और स्पाइस मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। ये बिरयानी मसाला हो गया, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप मसाले ऐड कर लो, वरना मेरे बच्चे बहुत कम मसाले वाली चीज़ें खाते हैं। तो उनके लिए ना मैंने जस्ट ज़ीरा, नमक, और इसमें सूप ये पोंचे डाले, और आलू, और साथ में बस यही दड़ा मिर्च का यूज़ किया है, बस इनफ, और कोई मसाले नहीं ऐड किए। और इतने मज़े का ये सूप बनता है ना, आप यकीन करो, आपने लाजमी घर पे बनाना है जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इवनिंग के टाइम पे जो कुकिंग होती है ना किचन में, वो कंबाइन ही होती है, मीन के मेरी आपी भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ ना जो लंच टाइम होता है, लंच नहीं किया जाता सर्दियों में, क्योंकि सुबह के टाइम अगर बच्चों को सी ऑफ किया ना स्कूल के लिए 8:45 पे, हाँ, यानी कि 8:45 पे अगर उनका स्कूल लगता है तो वो 8:30 तक यहाँ से निकल जाते हैं घर से। तो उसके बाद ना मैं नाश्ता बनाती हूँ हस्बैंड के लिए, अपने लिए, और यानी कि सारे उसके बाद ही नाश्ता करते हैं बच्चों को सी ऑफ करने के बाद, सास ससुर भी। तो फिर इतना टाइम नहीं होता, यानी कि बीच में थोड़ा बहुत ही गैप होता है। ये हम लोग ना इवनिंग का जो होता है डिनर, वो बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं, यानी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कर लेते हैं। और ये रूटीन बहुत अच्छी होती है कि लेट नाइट नहीं खाना चाहिए। लेट नाइट खाने से हज़म नहीं होता खाना, और वो फिर आपको ना अजीब सी कैफियत पूरी रात रहती है, नींद नहीं आती। अच्छा हम लोग आदी हो गए हैं ना ये खाना जल्दी खाने के, तो अगर लेट थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना खाना, तो वो फिर रात को नींद ही नहीं आती। तो ये होता है कि हज़म नहीं होता खाना, तो इसलिए इन्हें जल्दी खा लेना चाहिए। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे एक बहुत प्यारे व्यूवर हैं, मोहम्मद फ़ैज़ान के नाम से ना एक व्यूवर हैं। तो मैंने जब उनका पहली बार कमेंट आया ना, तो मैंने ये समझा कि मेरे भाई ने की है। तो फिर मैं डर के हमारे भाई से भी नहीं पूछती थी कि तुमने तो कमेंट नहीं किया मुझे। तो एक दो बार आया, लेकिन मुझे राइटिंग से अंदाज़ा हो गया कि ये मेरा भाई नहीं कर सकता। तो ये कोई और ही है मोहम्मद फ़ैज़ान जिसने मुझे कमेंट किया, और हर एक वीडियो को वो वॉच करते हैं। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद फ़ैज़ान। और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि मेरा नाम लीजिएगा, तो मैं उनका नाम जब लेती हूँ तो मुझे अपना भाई याद आता है कि मेरे भाई का नाम भी मोहम्मद फ़ैज़ान है, और मेरा एक ही भाई है। और ये है कि जब मोहम्मद फ़ैज़ान के नाम से कमेंट आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी मेरे भाइयों की तरह हो, तो थैंक यू सो मच मोहम्मद फ़ैज़ान, आप मेरी वीडियो को वॉच करते हो और कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो बस रेसिपी ट्राई करनी है आपने भी, ये वाली पोंचो वाली रेसिपी लाजमी बनाइएगा, घर पे अपनी फैमिली को खिलाइएगा। और मेरी जो वीडियोस होती हैं, जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। और मैंने जो होम टूर की वीडियो दी है ना, उस पर भी इतने प्यारे कमेंट्स आए हैं, सब ने इतनी प्यारी दुआएं दी हैं। तो बस अल्लाह ताला हर एक को अपना अपना घर नसीब फरमाए। ये जो छत होती है ना रहने के लिए, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। आपको सर ढांपने के लिए छत मिली हुई है ना, तो बहुत बड़ी नेमत होती है ये अल्लाह ताला की तरफ से। और अल्लाह ताला हर एक को ना अपना घर नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है मगरिब के बाद का टाइम, और मैं ना इधर ही आ रही थी किचन में नमाज़ पढ़ने के बाद। मैंने कहा चलो मैं
किचन में थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। तो मेरी आप ही दम लगा चुकी थी चावलों को। तो ये होता है कि मगरिब की नमाज के बाद ना मैं सूरह पढ़ा करती हूँ, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान और दरूद होते हैं इस पंचसूरा में। तो ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मगरिब के बाद लाजमी पढ़ा करें, लाजमी। ये जो मगरिब के बाद का टाइम और असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है, बड़ा पीसफुल टाइम होता है और बहुत इसमें दुआएं करनी चाहिए। कभी भी कबूलियत का कोई भी टाइम हो सकता है। तो इस टाइम पे मैं लाजमी सूरा पढ़ती हूँ। अगर मेरे मुझसे ना एक कोई भी सूरा स्किप हो जाए ना, तो मुझे ना एक अजीब सी वो उलझन सी रहती है, अल्लाह मुझसे क्यों स्किप हो गई। तो मैं ये शाम के टाइम पे कुकिंग भी करती हूँ और साथ में सूरा भी पढ़ती रहती हूँ। तो बस जी पुलाव रेडी है और इतने मज़े का पुलाव बना, आप यकीन करो बहुत मज़े का पुलाव बना है। और ये आपको बड़ा सा पतीला नज़र आ रहा है ना, तो इसमें ना हम लोगों ने ना अपनी नंद को भी राइस देने थे। तो वो नंद के लिए राइस डाल के रखे, तो फिर पता लगा कि नंद की जो फैमिली है वो खाती नहीं है पोंचो वाले राइस। तो फिर ये था कि हमने दूसरे दिन गर्म करके दोपहर को खाए। तो वो मेरी सास अम्मी कहती हैं कि वो तो नहीं राइस खाएंगे ये पोंचो वाले। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है, हत्ता कि पोंचो के बीच में कुछ भी फ्रेगरेंस या कुछ भी नहीं आती, बिल्कुल सेम पुलाव, वही पुलाव वाली वो शक्ल, और इतने मज़े का पुलाव बनता है। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए अलग से पुलाव बनाया है। सूप थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर रखा था और उसमें ना चावल और आलू डाल के जस्ट नमक में बनाया, और ये भी बहुत मज़े का पुलाव बना है। और मेरी बेटी है ही फीकी, वो फीके चावल खाती है, स्पाइस नहीं खाती। तो बहुत मज़े का पुलाव बना। सिर्फ ये था कि चावल थोड़े से गल गए थे ज़्यादा, लेकिन मज़े का पुलाव था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।